प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए, हम ऑपरेटर और उसके ऑपरेटर के स्पेशल ऑपरेटर टाइप्स सब खत्म कर चुके थे। आज का टॉपिक ऑपरेटर जैसा ही है, जिसका नाम ऑपरेटर से ही मिलता जुलता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम क्या है? कम्यूटेटर। और उसके साथ में क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज। अब डिजिटल बोर्ड का इतना फायदा है कि क्लासेस थोड़ी छोटी बैठ रही हैं, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी रिटर्न में है। तो आज का लेक्चर नंबर 6 है। कल जो था लेक्चर नंबर 5 था, जिसमें हमने एक स्पेशल तरह के ऑपरेटर पढ़े थे, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब हमने ऑपरेटर के बारे में चर्चा की थी। अभी यूनिट 1 ही चल रही है, ऑपरेटर फॉर्मेलिज्म, जो कल खत्म हो जाएगी आपकी। चाहे मुझे 3 लेक्चर बनाने पड़े, छोटे छोटे बन रहे हैं, पर नोट्स बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, उसमें समय जाता है। देखो, बड़े सिस्टम से नोट्स बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर्स है क्या? पहले एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखो, कम्यूटेटर क्या कह रहा है? द कम्यूटेटर्स ऑफ द ऑपरेटर्स ए एंड बी। पहली चीज तो जो भी ऑपरेटर लगता है वो किसी ना किसी फंक्शन पे लगता है। तो अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास ये कोई ऑपरेटर है, तो ये है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसे किसी पर लगाएंगे तो किसी ना किसी फंक्शन पे लगेगा। वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ये बात माइंड में सेट करके लिखना। अब हम यहाँ कर रहे हैं कम्यूटेटर जो है किसी भी ऑपरेटर के, हमारे पास कम्यूटेटर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कोई भी दो ऑपरेटर हैं, कम्यूटेटर को बड़े ब्रैकेट द्वारा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? ए बी माइनस बी ए, ये इसकी वैल्यू होती है। ए बी माइनस बी ए, ये इज डिनोटेड बाय दिस एंड डिफाइंड बाय दिस। और एक चीज और, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए, इसकी वैल्यू 0 आ जाए, सोल्व करा हमने, 0 आ गई, एक बार इसे रफ कर दूं, ठीक, इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो ऑपरेटर क्या कहलाएंगे? ऑपरेटर क्या कहलाएंगे? कम्यूट। क्या कहलाएंगे चांद मेरे? कम्यूट। यही लिखा है, टू ऑपरेटर्स आर सेड टू बी कम्यूट इफ देयर कम्यूटेटर इज इक्वल टू द 0। अब क्वेश्चन कैसे आता है? मैंने एग्जांपल लिया, आप चिंता मत मानो। क्या दो ऑपरेटर क्या हो बेटा? 0 हो उनका कम्यूटेटर, तो वे क्या कहलाते हैं? वे कम्यूट कहलाते हैं। ये रहा, यही तो लिखा। अब इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू आपको पता है क्या? ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 0। अब ए बी, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, क्या हो जाएगा? ये सिचुएशन हो जाएगी अगर दो ऑपरेटर कम्यूट है तो। ये और प्रत्येक जो ऑपरेटर होता है वो खुद के साथ कम्यूट करेगा ही करेगा। यानी कि अगर मैं बी की जगह वापस से ये कर दूं ए इंटू कोमा ए ऑपरेटर, तो यो इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। और ये 0 आता ही ऑपरेटर क्या हो जाता है? कम्यूट हो जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। क्या दो ऑपरेटर कम्यूटेटर कब होंगे? यदि उन्हें बड़े ब्रैकेट में लिख दें तो वे क्या कहलाता है? कम्यूटेटर। और उनकी वैल्यू क्या होती है? ए बी माइनस बी ए। ये आपको ऑलरेडी माइंड में सेट होना चाहिए। कम्यूटेटर से बड़ी बेसिक सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा? एक कम्यूटेटर प्रॉब्लम ले ली। ये यहाँ पे देखो, ये रहा। एक तो ए ये हो गया आपका, और बी ये हो गया। अगर हम दोनों की वैल्यू रख के सोल्व करें, इरेजर ले लेता हूँ, इधर ही सोल्व करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक। आपको पता है, क्या पता है कि अगर आप कम्यूटेटर निकालना है, आपने ए और बी दो ऑपरेटर ले लिए और इन्हें सोल्व करा, तो क्या होगा? ए बी माइनस बी ए, यही तो होगा। लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए, ये तो फॉर्मूला है। जब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन जब ऑपरेटर लिखते हैं तो ऑपरेटर किसी ना किसी फंक्शन पे लगाया जाता है। तो हमने फंक्शन साई मान लिया, तो ये जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन ऐसा होगा, कोई भी फंक्शन होगा साई एक्स इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, और कोई भी फंक्शन होगा साई एक्स का फंक्शन मान लिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू एक्स में दी गई है। अब क्या करो? इसे सोल्व करो।
ए बी की वैल्यू रखो, ए कितना है x और b कितना है कर्ली बाई कर्ली x, हो गया, माइनस b कितना है कर्ली बाई कर्ली x और a कितना है, a है x और ये हो गया साई x। अब आप सुनना, x इंटू साई x को अंदर लाऊं, क्या आ गया कर्ली बाई कर्ली x और इसके साथ साई x पहले वाले के साथ आ गया, दूसरे वाले के साथ आएगा कर्ली बाई कर्ली x, x उठाई इंटू साई x और आ गया। अब आप देखो इसमें कौन सा फंक्शन लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का फॉर्मूला। तो यहाँ तो क्या हो गया x कर्ली बाई कर्ली x इंटू साई x माइनस यहाँ क्या फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस माइनस को क्या कर देगा माइनस, सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट कर्ली बाई कर्ली एक्स इंटू एक्स, हो गया। अब आप देखो इन दोनों टर्म्स को, दिख रही है बिल्कुल सेम है, तो ये इसे कैंसिल आउट कर देगी, तो मेरे पास क्या आएगा ए बी ऑपरेटर इंटू साई एक्स, यानी कि इसका कम्यूटेटर क्या आ जाएगा माइनस साई एक्स। माइनस साई एक्स क्यों आ रहा है चांद मेरे, माइनस साई एक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि x का x के रेस्पेक्ट में 1, लेकिन अगर मुझे केवल a और b का ऑपरेटर कम्यूटेटर अब निकालना है तो दोनों तरफ से साई गायब कर दूंगा तो -1 आ जाएगा। समझिए कम्यूटेटर की प्रॉब्लम कैसे सोल्व होती है, बड़े सिंपल वे में मैंने एक एग्जांपल भी देके सिखा दिया। सर इस एग्जांपल का स्क्रीनशॉट ले, इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है एग्जांपल पूरा का पूरा सोल्व है, पहले फर्स्ट टर्म लेके सोल्व करा गया है, फिर सेकंड टर्म लेके सोल्व किया और जब लास्ट में सोल्व करा तो आंसर क्या आ गया -1। मैंने आपको डिटेल में ये वाली प्रॉब्लम समझा दी। ठीक, अब क्या है, अब प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटर की। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो आपका कम्यूटेटर है ए बी, अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करते हो तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी के नाम है एंटी सिमेट्री, लीनियर डिस्ट्रीब्यूटिव। ये आपको याद नहीं रखने, नाम से कभी भी प्रॉपर्टी नहीं आएगी, ना आज तक कभी आई है ही नहीं, बुक में भी नाम नहीं दिए हुए हैं, आपको केवल डायरेक्ट लिखना है जब इन्हें प्रॉपर्टी को कहीं अप्लाई करेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर और डायरेक्ट लगा दोगे। अब आप यहाँ पे देखो, अगर आपको ऐसे दे दिया, पहला ऐसे दे दिया, दूसरा प्लस में दे दिया, तो आप इसे इसके साथ भी लगाओगे और इसके साथ भी। देखो पहले तो ए बी के साथ लगा और फिर ए सी के साथ लग गया, दोनों का अलग अलग। या आपको ऐसे दे दे तो वही पहले ए सी के साथ फिर बी सी के साथ, ए सी के साथ और फिर बी सी के साथ। समझ गए, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। थोड़ा सा टफ ये मल्टीप्लाई वाला पड़ता है, ये एग्जाम्पल मैं आपको समझा चुका हूँ, कभी सोच रहे हो इधर क्या हुआ पड़ा। ठीक, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। ए दोनों में मल्टीप्लाई दे दिया तो मल्टीप्लाई में पहले इसके साथ लगा सी बाहर, फिर इसके साथ लगा बी बाहर। अब बी इधर, क्या हम बी को इधर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बेटा, तो हमें याद नहीं रह पाता हमें लिखना किधर है। वो मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कि कैसे याद रखना है, किधर लिखना है। ठीक है, वो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, आप घबराओ मत, स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लोगे। देखो वो कैसे धरना, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसके साथ लगा रहे, जैसे मैंने ए है और बी सी है, अगर मैं बी के साथ लगा रहा हूं तो सी जिस साइड है बी के उस साइड ही रखेंगे, और जब मैं सी के साथ लगा रहा हूं तो बी जिस साइड है उस साइड ही रखा जाएगा। देखो जब मैंने ए को बी के साथ लगाया तो सी राइट साइड पे, मल्टीप्लाई वालों में देखते हैं तो राइट साइड पे ही रखा, योरा। ठीक, और फिर मैंने क्या करा, मैंने ए को सी के साथ लगाया, ये रहा ए को सी के साथ लगाया, तो बी सी के राइट में है, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रखा गया, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। सेम यहाँ भी देखो, अगर हम b को c के साथ लगाए तो जो मल्टीप्लाई हो रही है उन्हें देखेंगे, a राइट में तो राइट में रखा गया, अगर a को c के साथ लगाएंगे तो b राइट में है तो राइट में, यहाँ लेफ्ट में था सॉरी, यहाँ राइट में था। समझ गए, ये इसकी प्रॉपर्टी है जिनकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ आओ, यहाँ आओ,
देखो, अगर 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 आपको ऐसे दे दे, ऐसे दे दे और ऐसे दे दे, वो हमेशा जीरो होगा। इसे जैकोबी प्रॉपर्टी बोला जाता है। सर ये हमारी समझ में नहीं आया। बेटा सर्कल बनाओ, ए बी सी, बस ऑर्डर में घूमते रहो। पहले तो ए बी सी, फिर बी से शुरू करो बी सी ए, फिर सी से शुरू करो सी ए बी। ठीक, बाद वाली दो क्वांटिटी का कम्यूटेटर लो, ले लिया, और फिर पूरी क्वांटिटी का कम्यूटेटर ले लो। बाद की दो क्वांटिटी का कम्यूटेटर लो, ऑपरेटर लगाना जरूरी है, और पूरी का कम्यूटेटर लो। बाद की दो क्वांटिटी का कम्यूटेटर लो और पूरी क्वांटिटी का कम्यूटेटर लो। वो हमेशा उनका सम जीरो ही आएगा। देखो, याद करने का तरीका बता दिया। पहले ए से शुरुआत करो ए बी सी, फिर बी से शुरुआत करो बी सी ए, फिर सी से शुरुआत करो सी ए बी। तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा? जीरो के। उनमें बाद में दो क्वांटिटी का ऑपरेटर, फिर पूरी क्वांटिटी का ऑपरेटर। इसे ही प्रॉपर्टी का नाम क्या है? जैकोबी प्रॉपर्टी। क्या नाम है बच्चा मेरे? जैकोबी प्रॉपर्टी। ठीक, जैकोबियन वाला ही जैकोबी है, घबराना मत। अब अगर आपको एग्जामिनर क्या करें, ये प्रॉपर्टी यूज होंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, घबराओ मत। ठीक है, एग्जामिनर क्या कर रहा है, आपको किसी भी ऑपरेटर के साथ, ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी, पहले वाले के साथ कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दी, या पहले वाले के साथ ना करके वो दूसरे के साथ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमेशा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, चाहे वो किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर रहा हो। ये रहा, ये क्या है? ये सेकंड प्रॉपर्टी है। शर्त एक है, लैम्डा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक, हमने बताया था कि जो भी कोई भी ऑपरेटर होता है वो खुद के साथ हमेशा कम्यूट करता है। कम्यूट करने का मतलब कम्यूटेटर की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो हम यहां भी ये बात बता रहे हैं कि खुद की पावर कुछ भी हो, एनी ऑपरेटर का ऑलवेज कम्यूट विद इट्स आउन पावर। मतलब आप देखो, ए है और ए की पावर एन है, ठीक, या शुरुआत में लिख दे, वो हमेशा जीरो आएगा। खुद के साथ तो कम्यूट करेगा, और खुद की कुछ भी पावर हो, खुद की कुछ भी पावर हो, उसके साथ भी कम्यूट ही करेगा। आपको नहीं यकीन तो हम क्या करते हैं, देखो एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। दिखा इसके ऊपर, इस वाली प्रॉपर्टी के ऊपर, लास्ट वाली के। चलो देखो, हमने क्या करा, हमने एक ऑपरेटर मान लिया, पहले पेन लेते हैं, ए ऑपरेटर कितना, कर्ली बाई कर्ली एक्स, और बी ऑपरेटर मान लिया इसकी कुछ पावर। मैं यही तो बता रहा आपसे, क्या एक ऑपरेटर खुद और दूसरा उसकी कुछ पावर हो, तो एक ये रहा और एक इसकी कुछ पावर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है जो ए और बी ऑपरेटर है उसकी वैल्यू कितनी होती है? ए बी माइनस बी ए, यही तो होती है। लेकिन हमें एक चीज और पता है, तो हो गया फॉर्मूला। जब हम कम्यूटेटर किस पे लगाते हैं, ऑपरेटर जब होता है, तो ऑपरेटर अकेला तो काम करता ही नहीं, किसी ना किसी फंक्शन के साथ काम करता है। मार कर अब थोड़ा सा क्या करते हैं, येलो ले लेते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये ए कोमा बी, अपने पास से एक नया फंक्शन मान लेंगे साई एक्स बराबर, जो दोनों के साथ आएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। चाहो तो आप पूरे के बाहर लिख दो, जो एक्स का फंक्शन है, क्योंकि ये दोनों एक्स के हैं। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। अब इसे सोल्व कराओ। क्या ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू कितनी, कर्ली बाई कर्ली एक्स, और बी की वैल्यू कितनी है, कर्ली 2 अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर इंटू साई एक्स, माइनस बी की वैल्यू कर्ली 2 अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू कर्ली अपॉन कर्ली एक्स इंटू साई एक्स। अब आप देखो ये वैल्यू क्या, ये वैल्यू क्या बन गई, कर्ली क्यूब अपॉन कर्ली एक्स क्यूब साई एक्स, माइनस इस वैल्यू को देखो, ये क्या बन गई, कर्ली क्यूब अपॉन कर्ली एक्स क्यूब इंटू साई एक्स। क्या ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है? काट के जीरो नहीं दे देगी? तो हमने देखो एक ए लिया था और ए की पावर 2 लिया था, कुछ भी, यानी कि ए हो और ए की कुछ पावर हो, ए की कुछ पावर हो, ये रही।
तो क्या होता है, हमेशा 0 ही आता है। आप यहाँ पे 3 पावर ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटिए। जय हिंद, जय भारत।